गेम चेंजर, एक नाम जो एक्सपेक्टेशन से लोडेड था। शंकर का डायरेक्टोरियल वेंचर और रामचरण का कमबैक एज अ सोलो लीड आफ्टर 6 years। पॉलिटिकल थ्रिलर, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और डबल रोल का प्रॉमिस। पर क्या ये फिल्म सच में एक गेम चेंजर है या बस एक और फ्लैशी अटेम्प्ट? लेट्स ब्रेक इट डाउन। शंकर की कहानियों का या फिल्मों का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा कैनवस, लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। गेम चेंजर भी वही करती है, पर एक ट्विस्ट के साथ एक प्रेडिक्टेबल पैकेज बनकर रह जाती है। कहानी की बात करें तो स्टोरी में कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, बट एग्जीक्यूशन काफी पॉलिश्ड है। पर क्या पॉलिश्ड एग्जीक्यूशन कहानी के फ्लॉज छुपा सकता है? स्पॉइलर नहीं। फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं रामनंदन, एक नॉनसेंस आईएएस ऑफिसर, और अपन्ना, एक एक्टिविस्ट जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ता है। रामचरण दोनों रोल्स में दिखते हैं और लेट्स बी रियल, डुअल रोल हमेशा एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि रामनंदन का जो कैरेक्टर है वो आपको एंगेज करता है, पर केवल सरफेस लेवल तक। वो ग्रिट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो ट्रेलर में दिखाई गई थी वो यहाँ पर कहीं गायब है। अपन्ना और उसकी वाइफ पार्वती, प्लेड बाय अंजलि, वो कहानी कहें उनकी जो कहानी है वो फिल्म का इमोशनल एंकर है। ये पोर्शन जेन्युइनली इंपैक्टफुल हैं और फ्लैशबैक सीक्वेंसेस दिल को छूते हैं। तिर्रू की सिनेमेटोग्राफी उन सीन्स को एक पोएटिक क्वालिटी भी दे देती है। पर फिर भी एक मेजर डिस्कनेक्ट है फ्लैशबैक और मॉडर्न डे सीक्वेंसेस के इमोशनल इंटीग्रेशन के साथ, वो उतना स्ट्रॉन्ग निकल कर नहीं आता। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो हम कहेंगे कि रामचरण की जो परफॉर्मेंस है वो सॉलिड दिखाई देती है, लेकिन अनइवन भी है। अपन्ना का रोल उन्होंने ब्रिलियंटली निभाया है, वाइब्स क्लियर हैं, उनका कन्विक्शन फील होता है। पर रामनंदन का जो पोर्ट्रेयल है वो थोड़ा यूनिडायमेंशनल लगता है। अब शंकर की कहानी उनके कैरेक्टर्स को उतना एक्सप्लोर नहीं करती जितना कि मुझे लगता है कि जरूरत थी। अंजलि की बात करें एज पार्वती, शी शाइन्स, लेकिन लिमिटेड स्क्रीन टाइम डिसअपॉइंट करता है। कियारा आडवाणी के लिए बस एक सवाल है, आप थी कहाँ? दीपिका का रोल प्योरली ऑर्नामेंटल लगता है कि सजावट के लिए रख दिया गया है। एक और अंडर रिटन हीरोइन जो सिर्फ हीरो का सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाती है। शी डिजर्व्स बेटर। एस जी सूर्या एज मोपी देवी, उनकी स्टार्ट सॉलिड है, प्रेजेंस डराने वाली है, लेकिन द फॉलो थ्रू इज पुअर। शंकर ने एक लेयर्ड विलन क्रिएट करने का जो मौका है उसे मिस कर दिया। मोपी देवी एक जेनेरिक पॉलिटिशियन बनकर रह जाते हैं। श्रीकांत एज द सीएम एट सम डेप्थ, स्पेशली फ्लैशबैक पोर्शंस में, बट अगेन लिमिटेड स्कोप। शंकर की डायरेक्शन विजुअली स्टनिंग है, नो डाउट। सेट सब ग्रैंड लगते हैं, सीन्स लार्जर देन लाइफ लगते हैं, और इमोशनल मोमेंट्स जो हैं उनका प्रेजेंटेशन भी मास्टरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम स्क्रीन प्ले में है। कार्तिक सुब्बराज का जो उनकी जो राइटिंग है दैट फील्स डेरिवेटिव। पुरानी शंकर फिल्म्स जैसे मुधावलन और जेंटलमैन की मेमोरीज आपके दिमाग में जिंदा हो जाती हैं, वो बार बार ट्रिगर होती रहती हैं। कहानी की बात करें तो वो प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा। सो एक पॉलिटिकल थ्रिलर में सरप्राइजेस और ट्विस्ट होने चाहिए जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते। शंकर का ओल्ड स्कूल अप्रोच है, अब थोड़ा आपको वो डेटेड लगने लगेगा, स्पेशली व्हेन आजकल का जो सिनेमा है वो बाउंड्रीज को कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आउटडेटेड भी आपको महसूस होगा। सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक की बात करें तो वो ब्राइट स्पॉट हैं। तिरु की जो सिनेमेटोग्राफी है हम कहेंगे कि उसे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस का वार्म अर्थी टोन और प्रेजेंट डे सीक्वेंसेस का स्लिक हाई एनर्जी वाइब आपको एक परफेक्ट कंट्रास्ट दिखाता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग फिल्म का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। थमन की जो उनकी जो कलाकारी है बैकग्राउंड स्कोर में, वो एनर्जेटिक है और वो मोमेंट्स को और ज़्यादा एलिवेट कर देता है। गाने कैची हैं, धोप और जरगंदी आपकी प्लेलिस्ट में शायद हो सकते हैं, पर कहीं कहीं ये लगता है कि ये जो गाने हैं वो नैरेटिव में अननेसेसरी हैं। आई थिंक दैट्स अ क्लासिक इशू जो आपको शंकर की फिल्मों में दिखाई देता है। फिल्म की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो रामचरण की परफॉर्मेंस एज अपन्ना वो पैसा वसूल है। फ्लैशबैक पोर्शंस का इमोशनल कनेक्ट अच्छा है। तिरु की सिनेमेटोग्राफी है वो एक विजुअल ट्रीट है। वीकनेसेस यानी जो चीज़ें शायद बेहतर हो सकती थी वो था कहानी का प्लॉट
प्रेडिक्टेबल है, सरप्राइजेस का नमक बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स वीक हैं, उनको अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, जैसे मोपी देवी और दीपिका, उनके रोल वेस्टेड लगते हैं और कहीं कहीं स्टोरी टेलिंग रश्ड है। सो कहानी का जो इमोशनल बीट है वो अच्छे से लैंड नहीं होता है। तो हमारे फाइनल थॉट्स क्या हैं? तो गेम चेंजर कहेंगे कि एक पॉलिश्ड एंटरटेनर है, लेकिन एक ट्रूली मेमोरेबल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस आपको नहीं दे पाएगा। वाई? बिकॉज द स्टोरी इज सो प्रेडिक्टेबल। और हम सब ने इतनी फिल्में देखी हैं 90s में और 2000 में, जहाँ पर पॉलिटिकल करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है। सो बहुत कुछ नया नहीं है। जो रामचरण और इमोशनल फ्लैशबैक बीच बीच में दिखाए गए हैं, उसकी वजह से फिल्म एंगेजिंग लगती है, पर फॉर्मूला आउटडेटेड। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो शंकर के जो फैंस हैं और रामचरण की परफॉर्मेंस जो आप पसंद करते हैं वो देख सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। गेम चेंजर अपने नाम के का जो उसका वेट है वो कैरी नहीं करती, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए फिल्म गेम चेंजर को मेरी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार्स। आपका वर्डिक्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।